दोस्तों, महाभारत के बारे में किसे नहीं पता। महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। महाभारत काव्य ग्रंथ भारत का एक अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। महाभारत के इस दर्शन में बहुत सारे वीर, पराक्रमी, तेजस्वीवान और भक्त थे। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को वहम हो गया कि वो श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अर्जुन सोचते हैं कि कन्हैया ने मेरा रथ चलाया, मेरे साथ रहे, इसलिए मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। अर्जुन को क्या पता था कि वो केवल भगवान के धर्म की स्थापना का जरिया था। फिर भगवान ने उसका गर्व तोड़ने के लिए उसे एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए अपने साथ ले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों का वेश बनाया और वन से एक शेर पकड़ा और पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मौरध्वज के द्वार। राजा मौरध्वज बहुत ही दानी और आवभगत वाले राजा थे। अपने दर पे आए किसी को भी वो खाली हाथ और बिना भोज के जाने नहीं देते थे। दो साधु एक सिंह के साथ दर पर आए हैं, ये जानकर राजा नंगे पांव दौड़ के द्वार पर गए और साधुओं के तेज से नतमस्तक हो गए। आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। साधु ने मौरध्वज से कहा कि हम मेजबानी तभी स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्त माने। राजा ने जोश से कहा, आप जो भी कहेंगे मैं तैयार हूँ। साधु ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, पर यह सिंह नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सकते हो तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। साधु की शर्त सुन मौरध्वज के होश उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। उसने साधु से कहा, प्रभु मुझे मंजूर है, पर एक बार मैं अपनी पत्नी से पूछ लूं। भगवान से आज्ञा पाकर राजा महल में गया तो राजा का उतरा हुआ मुंह देखकर पतिव्रता रानी ने राजा से कारण पूछा। राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर भी वो अभिमान से राजा से बोली, आपकी आन पर मैं अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ। आप साधुओं को आदरपूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव ये क्या माजरा है, आपने ये क्या मांग लिया? कृष्ण बोले, अर्जुन तुम देखते जाओ और शांत रहो। राजा तीनों को अंदर ले आए और भोजन की तैयारी शुरू की। भगवान को 56 भोग परोसा गया, पर अर्जुन के गले से उतर नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र भी 3 साल का था। नाम था रतन कंवर। वो भी माता पिता का भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, परंतु उफ न की। राजा रानी ने अपने हाथों में आरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वह आंसू रोक नहीं पाई। साधु इस बात पर गुस्सा हो गए। साधु रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा रानी रुकने की मिन्नतें करने लगे। अर्जुन को एहसास हो गया था कि भगवान मेरे ही गर्भ को तोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। वो स्वयं भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगा और कहने लगा कि आपने मेरे झूठे अभिमान को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथों से मरवा दिया और अब रूठ के जा रहे हो, ये उचित नहीं है। प्रभु मुझे माफ करो और भक्त का कल्याण करो। तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूटा जानकर राजा रानी की भक्ति से प्रसन्न होकर रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज दें। रानी ने सोचा, पुत्र तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब? पर साधुओं की आज्ञा मानकर उसने पुत्र रतन कंवर को आवाज लगाई। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। मृत रतन कंवर, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए महलों से दौड़ता हुआ आकर अपनी मां से लिपट गया। भगवान ने मौरध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। पूरे दरबार में वासुदेव की, कृष्ण की जय जयकार होने लगी। भगवान के दर्शन पाकर अपनी भक्ति सार्थक जान मौरध्वज की आंखें भर आईं और वो बुरी तरह बिलखने लगे। भगवान ने राजा मौरध्वज से वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने कहा, भगवान एक ही वर दो कि अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा न लें जैसी आपने हमारी ली है। तथा अस्तु कहकर भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को मोक्ष दिया। भगवान अपने भक्त का कभी बुरा नहीं होने देंगे। हाँ, भक्त की समय समय पर परीक्षा जरूर लेते रहेंगे। बोले राजा मौरध्वज की जय, भक्त और भगवान की जय। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।